एक था गुल और एक थी बुलबुल, वाह वाह, दोनों चमन में रहते थे। आहा, कहानी है ये बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। आहा, शाबाश, आई लव यू बोथ। एग्जैक्ट एप्पल के बीचों बीच। वैसे इसे चीनी बॉर्डर भी बोला जाता है। टेस्ट करके आपको बताती हूँ हाउ इट टेस्ट। लैंड ऑफ शेपर्ड, वैली ऑफ शेपर्ड। हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं पहलगाम से, और पहलगाम एक खूबसूरत वैली है जहाँ पर सिर्फ बर्फीले पहाड़ और डेंस फॉरेस्ट और ग्रीनरी दिखाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा व्लॉग पहलगाम से। दिस इज़ वैशाली, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। और आइए शेपर्ड लैंड में चलते हैं, श्रीनगर से शुरुआत करते हैं। नूरानी श्रीनगर में डाल लेक के शिकारों की छपछपाहट के साथ आज की सुबह सुबह की ताजगी को लिए हम चले केसर के फील्ड से होते हुए क्रिकेट की फील्ड तक, जहां हम बैट बनाने वाले दिलचस्प गांवों को खोजते हुए पहुंच जाएंगे भूले बिसरे खंडरों की ओर। अभी हम हैं श्रीनगर जम्मू हाईवे पर, दिख रहा है आपको। हम बीच में रुक गए हैं ये स्पॉट पर जहाँ पर केसर की खेती होती है। जस्ट हम लोग श्रीनगर से निकल के हार्डली समझ लीजिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आए हैं। अगर आप लोगों ने मेरे बनिहाल टू बारामुल्ला वाले व्लॉग को देखा है तो उसमें एक स्टेशन आया था पापोर, ये बस वही जगह है। और यहाँ पर केसर की खेती होती है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये खेत जुताएगा अगस्त में, और उसके बाद सितंबर में इसमें से केसर का प्रोडक्शन होगा और तभी ये निकाले जाते हैं। इसीलिए अभी हमें केसर नहीं दिखाई देगा। देखिए ऐसे स्क्वायर नुमा पोर्शन में गद्देदार, ऐसे लग रहा है कि गद्दे बिछे हुए हैं। चाहे वो अखरोट हुआ, चाहे वो केसर हुआ, या चाहे एप्पल हुआ, ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन जो है सितंबर अक्टूबर तक हो जाता है, और अखरोट लास्ट नवंबर दिसंबर। अभी हम असली कहवा पीते हैं, चलिए। उमर जी ने सुन लिया कि भाई हमने असली कहवा अभी तक पिया नहीं है, तो सुबह सुबह उन्होंने कहा कि चलो कहवा पीते हैं। खुर्शीद जी ने भी हमें कहवा पिलाया था। और असली कहवा वो होता है जिसके अंदर ड्राई फ्रूट के कण भी होते हैं छोटे छोटे से, और कई अलग अलग टाइप के ड्राई फ्रूट्स उसमें होते हैं। आगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो 2 कटे हुए हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ। ये 3 होते हैं। हाँ। फिर हम इसको क्या करते हैं, 1-1 ग्राम हम इसको वेट करते हैं, ठीक है। अच्छा। 1-1 ग्राम वेट करके ऐसे ये फूल जैसा बनाते हैं। अच्छा, गुच्छा बनाते हैं, हाँ। ठीक है। तो इसको नीचे से बांधते हैं। फिर इसको और ये 1 ग्राम है? ये 1 ग्राम का। अच्छा, और कितने का होता है 1 ग्राम आपके यहाँ? ये 1 ग्राम जाता है, ये गुच्छा वाला जाता है 230। फिर और इसको जब हम इसको वो फिनिशिंग करते हैं, वो तेल वगैरह सारा बाहर निकालते हैं, उसको बनाते हैं मोंगरा। फिर ये अलग से 1 ग्राम बिकता है? ये अलग से 1 ग्राम। तो ये कितने का फिर होता है? ये जाता है 250 पर ग्राम। दिस इज असली कहवा दैट वी आर हैविंग राइट नाउ। ये बहुत ही मतलब इसमें आपने क्या क्या डाला है इसमें? इलायची, केसर, आलमंड, सिनेमन और लौंग, ये सारा मिश्रण है इसमें। एंड लेट्स हैव इट। तरीके से नहीं जानते कि केसर को कैसे पहचाना जाता है, लेकिन जैसे मेरे हाथ में ये केसर का एक लीफ है, और ये लीफ को पहचानने के लिए कहते हैं कि अगर आप अपनी जीभ पे रखते हैं जैसे से, मेहमान ऐसे बात करेंगे कि हमने किसी के घर में कुछ किया तो चबाइए तो पहले आपको कड़वा लगेगा, जो मुझे लग रहा है। सो अभी तो मुझे ये असली ही हाथ में आया है, और मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इस शॉप में आई हूँ
आप लोग भी आए तो आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं, परख सकते हैं और फिर ले सकते हैं। और पता है आपको, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर केसर उगती है और वो है यहाँ पाम्पोरा में। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है हमारे इंडिया के लिए। इन लोगों ने कोशिश की थी कि और भी कोई जगह पर उगाई जाए, बडगाम में भी शुरू किया, लेकिन वो उस तरीके से उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये सॉइल की तासीर होती है जिससे केसर जो है वो बनती है। और दिस प्लेस इज ब्लेस्ड। तब जम्मू श्रीनगर हाईवे को छोड़कर हम अवंतीपुर रुइंस की ओर आ गए हैं। ऐसे अद्भुत सौंदर्य ही नहीं, अवंतीपुर के खंडर मंदिरों में भी बसती है कश्मीर की खूबसूरती। ये रिमेन्स है, ये अवंतीवर्मन जो किंग थे 855 to 883 AD का बना हुआ ये है। और ये बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है। कहते तो है कि 10 साल लगे थे इसे बनाने में। अवंतीपुर मुख्यतः दो प्राचीन मंदिरों अवंतीश्वर और अवंती स्वामी के लिए जाना जाता है। भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है। यह खंडर 8वीं सदी के होने के बाद भी आज भी उतने ही आकर्षक लगते हैं। अवंतीश्वर मंदिर के पास जाने पर पता चलता है कि खंडर हो चुका यह मंदिर कभी विशाल बरामदे में था, जिसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर से दीवार बनाई गई थी। ये जो साइट है वो अवंतीपुरा में है और इस जगह का नाम भी अवंतीपुरम महाराजा के नाम से ही जाना जाता है। अब कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं तो आ जाती है बैट फैक्ट्री जो संगम पर पड़ती है। तो चलिए किसी एक शॉप में हम देखते हैं बैट्स। कौन सा वाला 200 का होता है? ओके, बच्चों का बैट। और सबसे महंगा कौन सा है आपके यहाँ? आएगा 7,000 रुपये। इस फ़र्क क्या होता है, मतलब फर्क होता ये है 7,000 का क्यों है? लेकिन ये जो इसका मेकिंग में थोड़ा डिफरेंस होता होगा ना? में भी और लकड़ में भी ये अच्छा। चुन के निकालना पड़ता है ये। ओके, लेकिन बनता सब फारस के पेड़ से ही है ना? तो फारस ने विल्लो, कश्मीरी विल्लो से बनता है। कश्मीरी विल्लो से। अच्छा। और जो इसका हैंडल है ना, ये स्प्रिंग हैंडल आता है, फ्लेक्सिबल हैंडल। हाँ हाँ। ये आता है सिंगापुर से। ओके जो इसका है ये नॉर्मल हैंडल आता है। ओके, और ये बनता है। सिंगापुर से आता है इसका सिंगापुर से हैंडल। ओके फाइन। यहाँ फैक्ट्री में कैसे बैट बनती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए। तो ये है विल्लो का पेड़ और इसी से बैट बनते हैं। ये है इंग्लविंगर पेड़ और इसके हैंडल बनते हैं। पूरे वर्ल्ड में खाली 2 विल्लो है। ओके। एक इंग्लिश विल्लो है, एक कश्मीर विल्लो है। तो इंग्लिश उसके विल्लो लिए- इंग्लैंड से आता है, कश्मीर विल्लो कश्मीर से जाता है। अच्छा, तो प्रोफेशनल बैट्स के लिए विल्लो के पेड़ का ही लकड़ा यूज़ किया जाता है और इंग्लैंड और कश्मीर में ही बनता है। दैट्स वंडरफुल। तो हमारे हुनरबाज क्रिकेटर, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, गावस्कर हो, कपिल देव हो या धोनी हो और भी सारे जिनको भी आप लोग पसंद करते हैं, ये सारे लोग बैट जो है वो कश्मीर के विल्लो पेड़ के यूज़ करते हैं। अभी मैं हूँ बिजबेहरा मार्केट में और ये मेन मार्केट है जहाँ पे मैं आपको बताऊँ बिजबेहरा मार्केट है। और बिजबेहरा मार्केट में अलग अलग वैरायटीज़ की कश्मीरी लोग जो रोटी खाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स हैं। इसको कंदी कुलचा बोलते हैं, इसको नमकीन कुलचा बोलते हैं। ये है, ये मीठा होता है। मीठा होता हाँ, है, वो नमकीन होता है। जो आप लोग सुबह सुबह खाते हो कौन सी रोटी होती है? यही वाली गिरदा। और ये रोटी, ये भी नमकीन। ये भी नमकीन है। ये कितने का है? ये 300 रुपये केजी है। ओके, सो आई एम हैविंग खंड कुलचा और मैंने इधर से थोड़ा सा पार्सल किया। नाश्ता नहीं किया था, सोचा इसी से कर लेते हैं। थैंक यू।
अभी हम हैं एप्पल वैली में। बिजबेहरा से हम थोड़ी आगे जाते हैं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। अभी ये सारे एप्पल के पेड़ जो हैं वो सूखे हैं, लेकिन वो हरे भरे कब होंगे? कब? मार्च अप्रैल में। अच्छा, ओके। तो मार्च अप्रैल में ये पेड़ में हरा हो जाएगा। और एप्पल कब होंगे? एप्पल का सितंबर अक्टूबर। बहुत वार्म भी होते हैं यहाँ के लोग और सिंपल भी होते हैं, एग्जैक्ट एप्पल के बीचों बीच। वैसे इसे चीनी बॉर्डर भी बोला जाता है। वैसे आज थोड़े हम नाश्ते में लेट हो गए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। हेलो, तब एप्पल वैली में आपको कोविड टेस्ट कराना है, चाहे आपका डबल डोज भी हो तो भी आपको अपना एक टेस्ट करा लेना होगा। यहाँ पर हमारा मार्क हो गया है। फ्री टेस्ट होता है, चाहे आपका डबल डोज है, आप कुछ भी लेकर के आए हो, लेकिन आपको टेस्ट कराना है। पहलगाम एंट्री गेट। बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के नज़ारे जहां आपका दिल मोह लेते हैं और सेब की मिठास सा रास्ता हर मोड़ पर आपको प्रफुल्लित करता हुआ आपको सौंदर्य की ओर खींचता चला जाता है। तब शेषनाग और लीदर नदी के संगम की कलवलाहट सुनते ही हम लैंड ऑफ शेपर्ड पहलगाम की खूबसूरत वादियों में प्रवेश कर जाते हैं। एप्पल वैली से निकलकर बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच अब हम वैसे तो थे ही, लेकिन करीब आ चुके हैं और मैं हूँ अभी नुनवान पर। यही वो बेस कैंप है जहाँ के बाद अमरनाथ यात्रा की पहल होती है। ये है बेस कैंप, सामने ये रही लीदर रिवर। वाओ। लिए अमरनाथ यात्रा के लिए एक है बालटाल जो कि सोनमर्ग के रास्ते पर है, और दूसरा है पहलगाम जहाँ पर अभी हम हैं। और पहलगाम से ब्यूटी डिफरेंट है और बहुत ही मेस्मराइजिंग है। मैं भी करूँगी, अगर इस बार अमरनाथ यात्रा हुई तो मैं पहलगाम से करूँगी। और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग भी यहीं पर है। बहुत 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 खूबसूरत लग रहा है। ऑल्दो कंपैरेटिवली बर्फ़ इस बारी बहुत कम गिरी है, लेकिन हाँ बर्फ़ हमें थोड़ी थोड़ी दिखना शुरू होगी जैसे ही हमने पहलगाम में एंट्री की। हमने तो यही सोचा था कि हमें स्नोफॉल दिखाई देगा, लेकिन कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे। माउंटेन और स्नो, हर पहाड़ पे देखो तो बर्फ़ की चादर मखमल की तरह लिपटी हुई है। और मेरे सामने है पार्क, और बस उसी पार्क में, और बहुत डिज़ाइनर पार्क है, वहाँ पे भी जाएंगे। और उसी के सामने है मेरा गेस्ट हाउस, ज़ेब्रीना गेस्ट हाउस। आइए दिखाती हूँ। देखिए बर्फ़ है यहाँ पर। हम चाहते थे थोड़ा कोज़ी हो स्टे हो, जिसमें थोड़ा होम स्टे की फीलिंग हो। ऑल्दो ये होम स्टे नहीं है, लेकिन आई होप वैसी फीलिंग आए। इसका रिव्यू मैंने पढ़ा था और अच्छा था। ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल करके भी बुकिंग कर सकते हैं। मुझे ये गेस्ट हाउस पड़ा है विथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर 2000 में, और बाकी बिना ब्रेकफास्ट और डिनर के अराउंड 1400 में GST के साथ आपको मिल जाएगा। तो ये है हमारा गेस्ट हाउस का एक्सटीरियर। बर्फ़ गिरी हुई है। मैंने फैज़ से डायरेक्ट कॉल करके बुकिंग की थी एंड ही वाज सो हम्बल एंड पोलाइट। ठीक है, तो ये हमारे रूम। रिवर इस तरफ मेन मार्केट है, गार्डन है। और ये बाथरूम है, वेस्टर्न कमोड। बर्फीले इलाके के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, उनमें से एक चैलेंज है ये। तो दोस्तों आ गए हैं हम वैली ऑफ शेपर्ड में, और ये वो जगह है
जहाँ पर लश ग्रीन फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट नज़र आएगा। और यहाँ पर है पोनी, जिसे लेकर के आप जा सकते हैं, कुछ साइट सीइंग कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी कि उसके रेट क्या होते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या साइट सीइंग दिखाएंगे। और पहलगाम को लैंड ऑफ शेपर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा विलेज जो है पहलगाम, वो शेपर्ड्स का विलेज था। जहाँ तक मुझे पता है शायद यहाँ पे जो गोजरी ट्राइब होते हैं वो लोग ही शेपर्ड्स होते हैं, उनको बकरवाल भी बोला जाता है। और कोशिश करेंगे 6 महीने वो लोग समर में ऊपर रहते हैं, लेकिन जब बर्फ़ गिरती है तब नीचे की ओर आते हैं और कश्मीर के अलग अलग इलाके में वो स्प्रेड होते हैं। और एक गांव है जहाँ पे हम कोशिश करेंगे जाने की, लेकिन फ़िलहाल हम पोनी स्टैंड पर हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या साइट सीइंग ये लोग कराते हैं। तो कौन से साइट सीइंग आप लोग कराते हैं? हम यहाँ का घोड़ा वाला है। हाँ, 20 साल से हम ये काम करता है। यहाँ का अच्छा। जो मेन प्लेसेस आता है, टूरिस्ट लोग आता है, वो हाँ। हमारा कोई फ्रेंड्स लोग भी आते हैं बाहर बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, अच्छा, हाँ। वहाँ से आते हैं। सब लोग जाते हैं यहाँ का साइट सीन। अच्छा। और आजकल मेन जगह हम जाता है जिसको आप लोग मिनी स्विट्जरलैंड बोलता है। विंटर में लेकर के अभी जाएंगे समझो पोनी, हाँ। तो कहाँ तक लेके जाते हैं? विंटर में आजकल टोटल हम जाता है, जो ये शॉर्टकट वाला रूट है वो हाँ। आज इस्तेमाल नहीं करता है। अच्छा। आजकल हम उसको पहलगाम वैली से लेना पड़ता है। ठीक है। पहलगाम वैली से उसके बाद हम सीधा पहुंचता है, बीच बीच में पॉइंट आता है, उसके बाद तो सीधा पॉइंट कौन कौन से हैं? पॉइंट डाइ- कौन कौन से होते हैं? कश्मीर वैली आता है, डाइबियन आता है, हाँ। और बाईसारा मिनी स्विट्जरलैंड बोलता और जो है। यहाँ पे लेक बोलते हैं कि इधर पीछे उसके लेक बाद है, इससे ऊपर ट्विलन लेक है, वो समर वहाँ तक टाइम नहीं में जाते आप? आजकल वो बंद है क्योंकि वहाँ अच्छा। पर बहुत बर्फ है। ट्विलन लेक आज बंद है। उसके अच्छा। बाद जुलाई अगस्त में अमरनाथ यात्रा जाता है यहाँ से 48 अच्छा, किलोमीटर। तभी आप लोगों का ज़्यादा काम चलता उस टाइम, हाँ, वो समर टाइम में। तो ये जो पोनी राइड होता है वो हाँ। कितने घंटे का होता है? वो आजकल 3 घंटे का टूर है क्योंकि मतलब बर्फ है पूरा रास्ते में, ऊपर से वो जाके आने आने का? जाने का। और समर अच्छा। टाइम में 2 घंटा लगता है। और कितना लेते हैं आप? उसका 1500 लेता है। ओह, जहाँ 1 किलोमीटर जहाँ 6 किलोमीटर आना, ये 12 किलोमीटर का टूर है। थैंक यू। हम लोग अभी पहलगाम वैली की तरफ है, मतलब वहीं से शुरू होगा हमारा पोनी ट्रैक। आई डोंट प्रेफर पोनी यार। हाँ सर, अब कैमरा थोड़ा बंद रख लीजिए। हमारा घोड़ा पीछे से लात मार रहा था। यहाँ से हम वॉक कर सकते थे, लेकिन इट इज़ अ वेरी स्लिपरी रोड। मेरे पोनी का नाम है बादल और यहाँ सामने है टाइगर, और टाइगर दुलक्की मार रहा था, उसे नहीं जाना था। 1 किलोमीटर पे फर्स्ट पॉइंट है जिसमें आपको 20,000 के पॉपुलेशन की पहलगाम की, यहाँ के विलेज की पूरी बस्ती दिखाई देगी, जिसमें होटेलियर्स, पोनी वाले, यूनियन वाले सब लोग होते हैं। बजरंगी भाईजान, हैदर, राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग, बेताब मूवीज की शूटिंग हुई है सर। अच्छा, इसी तरह। हाँ, जैसे वो गाने ने, जैसे वो बोलते हैं पर्वतों से आज मैं टकरा गया। हाँ, पर्वतों से आज मैं और वो है कि टकरा जब वो- गया। बाय। भाई सारन एडवेंचर ट्रैक। यहाँ पे से कीचड़ ही कीचड़ है। सर्दी की वजह से इसमें वो आइस जम जाता है पूरा इसमें। बादल चलो, आपने मता बादल। तो ये था हमारा 3rd पॉइंट। 2nd पॉइंट पे हम रुके नहीं, यहाँ पर रुके हैं। इसको कश्मीर वैली पॉइंट, हाँ। कश्मीर वैली पॉइंट कहते हो। और हम करीबन कितने किलोमीटर आ गए? 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर लगा। 3.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं। इस ज़माने में ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह नहीं थे, हाँ, हाँ। तो यहाँ के लोग पैदल ट्रैवल करके इस साइड में श्रीनगर जाते थे अच्छा। और वहाँ से फिर वापस लाते थे। एक दिन उनको जाने में लगता था और एक दिन 2 दिन का ट्रैक रहता था उनका। मेरा ख्याल से बैग में रखा, अभी मैंने शुरू कर दिया। ये हमारा पॉइंट है डबियन ओके। हंटिंग प्लेस, जो कश्मीर का राजा महाराजा हरि सिंह था। हाँ। उसने यहाँ पे एक तीर से 2 शिकार किए, शेर और हिरन का। डबियन कश्मीरी जबान में डबियन बोलते हैं डबल को। अच्छा, डबल शिकार हुआ ना। वेल इट वाज अ शेयर एडवेंचर। सही में एडवेंचर ट्रैक है। मेरा गला बैठ रहा है। और अब हम लास्ट स्पॉट पे आ गए, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, पर मैं इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों बोलूँ? ये मेरे इंडिया की खूबसूरती है। दिस इज़ हेवन ऑफ कश्मीर। वेल, यहाँ पे कीचड़ बहुत है और उसके बाद हमें स्नो की तरफ जाना है। लुक एट हियर, क्रॉस करना है, फिर ऐसे जाना है। हाय बोलो।
मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस फैमिली को जिन्होंने अपने इन्फेंट को यहाँ पर लेकर के आए। कितना है इसका, कितने महीने? 1 year 4 months। ओके। बैसारन घने देवदार जंगल से घिरी हुई ये घाटी का रंग रूप ही कुछ अलग दिखता है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। स्नो क्लैड माउंटेन्स और घास पर चढ़ी बर्फ की चादर एक सफ़ेद लिफाफे की तरह नजर आती है ना, जिसे खोलते ही मानो अनगिनत कहानियां निकल पड़ेंगी। और इसे ढूंढने के लिए ट्रैकर्स में भी अलग तरंग होती है। 11 किलोमीटर का ट्रैक कर यहाँ पर से टूलियन लेक का रास्ता खुलता है। कहते हैं वहाँ 12 महीने बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं। ये जो है ना सर, पहाड़ों वाली मैगी, पहाड़ों वाले राजमा चावल और उसके साथ कहवा। हम किसी को नहीं दिखाते सर। नहीं तो आप ठीक रेट लगा दो, दे दो मुझे। ठीक रेट है सर, वो भी आप ले लो, पैसा घर से भेजो सर। पहाड़ों की चोटी पर। आप बताइए आखिर कितना में देंगे? वही वाला वाइट वाला 1100 का। लास्ट बोलिए, लास्ट वाइट वाला है 1100 का। ये लेगा, ये देगा 1500। वो वॉल हैंगिंग के लिए लेते थे, अपना इंडिया का लोग ले लेते हैं उड़ने के लिए। कितने का बेचते हैं? ये हमारे पास आपको 1600 का है दीदी। दुकान में 3500 4000 का जाता है। हम अपने होम स्टे में आ गए हैं और अब हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी फ्रीजिंग है। ये हमारा किचन, वार्म है, सेंट्रलाइज हीटिंग के लिए है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये है हमारे होम स्टे के ओनर भी और कुक भी, फैज। फ्रेंड्स, इसे कांगड़ी बोलते हैं और इसके अंदर कोयला होता है और पूरी अंगीठी जलाई जाती है और जैसे जैसे कोयला ऊपर ठंडा होता है इससे हिलाया जाता है। पूरा जो है फिरांग में डालते हैं, यस, और उसके अंदर रखते हैं। तब इसका फायदा है, नहीं तो हाँ, तब फायदा नहीं है। तो आपका पूरा हाथ से लेकर के पूरी बॉडी वार्म हो जाती है। नॉनवेज कौन खाता है? नॉनवेज मैं, आप? हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। ये भी वेज, ये भी वेज, ये भी वेज, ये नॉनवेज। ठीक है, ठीक है। आप ये भी ले सकते हैं। ये क्या है? ये चिकन है। चिकन क्या? चिकन करी। चिकन करी, ओके। ये वेज? ये मिक्स वेज है। आलू मटर, ये दाल, ये मिक्स दाल, ये पनीर है और ये पनीर की सब्जी है। क्या पसंद बात है? इतना फ्रीजिंग होता है कि बटर को फ्रिज की जरूरत नहीं होती है। गरम रोटी पे डाल रही हूँ तो भी नहीं पिघल रहा है। खाना तो टेस्टी है, लेकिन मेरे लिए बहुत तीखा है। तो आप लोग अगर यहाँ आए तो बता देना कि थोड़ा कम तीखा बनाया, अगर आप कम तीखा खाते हैं। तीखे के बाद अगर एप्पल मिल जाए, नथिंग मैटर देन दैट। वो भी कश्मीर का एप्पल, वाह, और मीठे। तब दोस्तों, आज का सफ़र आपको कैसा लगा? श्रीनगर से शुरुआत की, डाल लेक के शिकारे से, और फिर हम पूरे रास्ते का अनुभव लेते आए और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते हुए आए। चाहे वो केसर का खेत हो, चाहे वो बैट की फैक्ट्री हो, चाहे वो मज़ेदार रास्ते हों, एप्पल वैली हो, और फिर हमने यहाँ आकर के घोड़ों की पोनी राइड लेकर के आए हैं और एडवेंचर करते हुए अभी जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, वो मैं कहूँगी कि ये मेरा भारत है, मेरा इंडिया है, और मेरे इंडिया का ये हेवन है ऑन दिस अर्थ। इसी के साथ ही ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। दिस इज़ वैशाली, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड आई लव यू ऑल। और ये आपने प्यार दिया है और ये व्लॉग को देखा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए कि भाई स्विट्ज़रलैंड को बोला जा सकता है मिनी कश्मीर, नॉट कि कश्मीर को मिनी स्विट्ज़रलैंड। विंटर इन कश्मीर सीरीज़ का पहलगाम का पार्ट 1 तो देख लिया, आप पहलगाम पार्ट 2 के लिए रुके रहिए। उसमें आप आरू वैली, चंदनवारी और बेताब वैली और बहुत खूबसूरत स्टोरीज़ आपके लिए रहेगी। तो
चलते हैं।